वंदे मातरम। आप सभी का नेटवर्क 10 में स्वागत है। मैं हूं संजय गिरी गोस्वामी और आज हम आपके साथ एक खास व्यक्ति को आपके बीच में लेके आ रहे हैं। जी हाँ, जैसे कि हम लगातार कोशिश कर रहे हैं कि कोरोना को लेकर जो वास्तविक सच्चाई है, धरातल पर जो स्थिति है, क्या क्या कार्य हो रहे हैं, उन्हें लेकर लगातार हम किसी न किसी को आपके बीच में जोड़ रहे हैं, आपको रूबरू करा रहे हैं इस बात से कि कोरोना को लेकर कोई भ्रम की स्थिति ना रहे, आप अफवाहों पर ध्यान ना दें। और इसी कड़ी में आज हमारे साथ तेज तरार राज्यसभा सांसद बीएल वर्मा जी हैं। बीएल वर्मा जी ने पूरे कोरोना के इस दौर में अपने पूरे क्षेत्र के अंदर लोगों के बीच में जा जाकर कार्य किया और जिस तरह से इन्होंने जो छोटे व्यवसायी हैं उनके लिए कार्य किए वो भी बड़े सराहनीय हैं। खासकर उत्तर प्रदेश के अंदर बहुत तेजी से जो कोरोना पर अंकुश लगा है उससे लेकर भी इनसे जानेंगे और भी क्या क्या कार्य इनके द्वारा किए जा रहे हैं ये भी इनसे जानेंगे। बीएल वर्मा जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है नेटवर्क 10 में। धन्यवाद संजय जी। जी बीएल वर्मा जी, क्योंकि आप तो राज्यसभा सांसद है, वैसे तो पूरा उत्तर प्रदेश आपका है, लेकिन अगर हम बात करें वर्तमान में कोरोना के अंदर जो आपका क्षेत्र है वहाँ पर क्या स्थिति है और वर्तमान में ऑक्सीजन की और बेड की क्या स्थिति है, क्योंकि बहुत सारी जगह अभी भी भ्रम की स्थिति बनी हुई है। कोई कह रहा है वैक्सीन नहीं लग रही है, कोई कह रहा है कि अस्पताल में बेड नहीं मिल रहे हैं, कोई कह रहा है मौत के आंकड़े छुपाए जा रहे हैं। इस तरीके के आरोप प्रत्यारोप भी चल रहे हैं। कैसे आप देखते हैं, क्या आप कहना चाहेंगे? जी देखिए संजय जी, मैं धन्यवाद देना चाहूंगा माननीय मुख्यमंत्री जी का और माननीय प्रधानमंत्री जी का। इस कोरोना काल में इस तरह से डटकर दोनों सरकारों ने मुकाबला किया है और विशेष रूप से उत्तर प्रदेश की मैं बात करूं, जहां पर लगभग 38,000 तक केस पहुंच गए थे और बड़ी भयावही की स्थिति बनी हुई थी। लेकिन माननीय मुख्यमंत्री जी ने जिस तरह से मोर्चा संभाला, लॉकडाउन किया, उसके बाद निचले स्तर तक उन्होंने कार्यकर्ताओं को, सरकार को नीचे तक लगाया और मैं कह सकता हूं कि ये बहुत दूरगामी सोच का ही परिणाम है कि जिसमें माननीय मुख्यमंत्री जी, माननीय भाजपा की पूरी सरकार ने डट करके मोर्चा संभाला। और जैसे मैं बदायूं, गृह जनपद मेरा बदायूं है, बदायूं में भी एक बार स्थिति जब अप्रैल लास्ट की स्थिति थी, 20-25 अप्रैल में, उसमें बड़ी स्थिति खराब हो गई थी। ऑक्सीजन का संकट भी हो गया था, बेड नहीं मिल रहे थे, न जाने कितने लोग रोते चीखते बिलखते कहते थे बेड मिले, वेंटिलेटर मिले। लेकिन मेरे जैसे न जाने कितने कार्यकर्ता इस प्रकार के तो दिन में और रात में लगातार इसको संघर्ष करते थे। एक आध बार ऑक्सीजन की समस्या आई तो हमने उत्तरांचल से ऑक्सीजन को मंगाने का काम किया। डीएम हमारे यहाँ की जिलाधिकारी हैं, उनके प्रयास से, और आवश्यकता पड़ी तो उत्तरांचल की हमारी राज्यपाल है, गवर्नर है माननीय बेबी रानी मौर्य जी, उनके भी बहुत बड़े सहयोग से, प्रयास से हमने वहां से ऑक्सीजन मंगाने का काम किया। लेकिन हमने अपने स्वास्थ्य विभाग की टीम को लेकर के कोरोना वॉरियर्स, चाहे वो हॉस्पिटल के अंदर काम कर रहे हो चाहे हॉस्पिटल के बाहर काम कर रहे हो, एक राजकीय मेडिकल कॉलेज बदायूं में भी है, यहाँ भी बड़ी स्थिति खराब हुई थी। लेकिन वहां प्रिंसिपल की शिकायतें मिली, प्रिंसिपल को सरकार ने हटाया और दूसरे एसएन मेडिकल कॉलेज से प्रोफेसर, उनको डॉक्टर धर्मेंद्र गुप्ता जी को यहाँ लाने का काम किया। जब से वो आए हैं तब से राजकीय मेडिकल कॉलेज बदायूं की व्यवस्था भी काफी ठीक हुई है। अभी 3-4 दिन पहले हमारे प्रभारी मंत्री जी हैं हमारे चौधरी लक्ष्मी नारायण जी, उनके साथ मैं भी रहा, राजकीय मेडिकल कॉलेज का हमने निरीक्षण किया तो संतोषजनक स्थिति दिखाई पड़ी और निकट में तीसरी लहर की जो आशंका व्यक्त की जा रही है, उस आशंका को देखते हुए माननीय मुख्यमंत्री के निर्देश पर यहाँ पर 51 बेड का एक बच्चों के लिए भी वो आईसीयू पीसीयू तैयार किया गया है। तब मैं कह सकता हूँ कि हर मोर्चे पर, चाहे वो दोनों सरकारें, हमारी केंद्र की सरकार, प्रदेश की सरकार, जो गरीब वर्ग के लोग थे उनके लिए अगर केंद्र की सरकार ने 2 महीने का मुफ्त राशन देने का काम किया तो उत्तर प्रदेश सरकार ने भी 3 महीने का राशन देने का काम किया। तो इस प्रकार के गरीब मजदूर जो पटरी पर काम करते थे, ठेला लगाते थे, खोमचे लगाते थे या गांव से मजदूरी करने आते थे, उनकी बहुत बड़ी वृहद सूची बना करके प्रदेश सरकार ने मांगी है। जिले से हमारी लगातार दिनों से बात हो रही है और सूची को दी जाएगी, 1,000 रुपया हम उनको भी देने का काम करेंगे। हमने सैनिटाइजर करने का काम भी पूरी तरह से बड़े स्तर पर किया है और जहाँ
टेस्टिंग की बात आई, जहाँ एंटीजन टेस्ट और हमारे आरटी-पीसीआर टेस्ट कम होते थे, उसको टीमें बढ़ाकर बदायूं जैसे जनपद में 106 टीम लगा करके नीचे तक हमने टेस्ट को बढ़ाया है और 6,000 7,000 तक टेस्ट होते हैं। और मैं बड़े फख्र के साथ कह सकता हूं कि जिस तरह से देश के अंदर कोरोना पर हमने काबू पाया है, 4,14,000 तक वो संख्या गई थी, आज हम 2 लाख के आसपास में प्रतिदिन केस हमारे आ रहे हैं। इसी तरह से उत्तर प्रदेश में 38,000 तक संख्या गई थी, आज हम 3,000 के आसपास पहुंच गए हैं। बदायूं में भी जी अब 18, 20, 25 केस आ रहे हैं। तो मुझे लगता है कि हम जून में कोरोना में निश्चित रूप से हम कोरोना के लिए कंट्रोल करेंगे। पहली जब वेव आई थी, उस समय हमारे विपक्षी दलों ने इस प्रकार की जी चर्चाएं करना प्रारंभ की थी कि माननीय प्रधानमंत्री ने लॉकडाउन अचानक कैसे लगा दिया। तब मैंने उस समय भी कहा था कि माननीय दूरदर्शिता का जो सोच था माननीय प्रधानमंत्री जी का, ये उसी से हमारा देश बच पाया। जिस समय अगर हमने लॉकडाउन न लगाया होता पहली वेव में, तो मुझे लगता है कि हमारे पास में उस समय टेस्ट के लैब नहीं थे, हमारे पास में पीपीई किट नहीं थे, हमारे पास में मास्क नहीं थे, हमारे पास सैनिटाइजर नहीं थे, जी हमारे पास बेड की व्यवस्था नहीं थी, हमारे पास आइसोलेशन वार्ड नहीं की बिल्कुल बीएल वर्मा जी, व्यवस्था बहुत नहीं सारी थी। चीज़ें थी, बहुत सारी बातें। पहली जब वेव आई उससे बहुत कुछ सीखने को मिला, दूसरी आई तो उसने कुछ ज़्यादा ही सिखा दिया। लेकिन तीसरी वेव के लिए अब हमें तैयारी जो है वो वास्तव में ग्राउंड लेवल पर जाकर करनी होगी, क्योंकि दूसरी लहर ने पूरे देश को हिलाकर रख दिया और इसमें कोई दो राय नहीं। स्वास्थ्य सेवाओं बिल्कुल के ऊपर बिल्कुल लगातार प्रश्न चिन्ह लगा रहा है। और अगर हम बात करें उत्तर प्रदेश की, तो अच्छी बात है कि खुद WHO इस बात को स्वीकार कर रहा है कि उत्तर प्रदेश सरकार ने बहुत ही अच्छा कार्य किया और ये टीम वर्क है, बहुत ही अच्छे कार्य हैं और खासकर होने भी चाहिए। जनता को बचाना है, आपकी अपनी जनता है, जनता आप पर विश्वास करती है। बीएल वर्मा जी, एक बात यहाँ और अहम हो जाती है, क्योंकि आपने बदायूं जैसी जगह की बात की, वहाँ पर भी जब इस स्थिति इतनी कंट्रोल है और कोई ज़्यादा केस नहीं आ रहे, अगर हम देखें तो आप पे एक और चैलेंज है कि अब जब आप लॉकडाउन को अनलॉक करेंगे, कोरोना कर्फ्यू हटाना शुरू करेंगे, तो जो इंफ्रास्ट्रक्चर है, कंस्ट्रक्शन के काम है, जो उनके अंदर वर्कर थे जो अब बहुत हम कह रहे हैं कि कम रह गए हैं, उसे लेकर एक चैलेंजिंग है। उसके लिए क्या प्लानिंग आपकी चल रही है, क्योंकि आप खुद चेयरमैन हैं, बहुत सारी चीज़ों को आप स्वयं भी देख रहे होंगे। और जो अनलॉक की बात हो रही है वो चरणबद्ध तरीके से किस तरीके से होगा, उसके लिए क्या कुछ प्लानिंग हुई है, उसमें कुछ आप बता सकते हैं तो वो भी हमारे लिए बहुत ही अच्छा होगा। जी संजय जी, मैं दरअसल राज्यसभा सांसद होने के साथ साथ पीछे सरकार जी में भी था और अब क्योंकि मैं संगठन का काम किया हूँ, तो संगठन में भाजपा के हमारा नेतृत्व नीचे तक कार्यकर्ताओं के लिए सेवा ही संगठन है, इस पर पूरी तरह से काम कर जी रहा है। और हमने अभी 28, 29, 30 तारीख के लिए हमने प्रत्येक जिले में बहुत बड़े स्केल पर हमने ब्लड डोनेशन का कार्यक्रम शुरू किया है। 30 मई के लिए जी हमने तय किया है कि हम प्रत्येक सेक्टर के 1 या 2 गांव में हमारे सीनियर कार्यकर्ता जाएंगे, हमारे सांसद और विधायक कम से कम 2-2 गांव जाएंगे, जो सेवा ही संगठन सेवा के भाव से कहां पर हमको सैनिटाइजर करवाना है, कहां पर दवाइयों की किट देनी है, कहां भोजन की व्यवस्था करनी है, कहां स्वच्छता अभियान चलाना है, कहां जिस प्रकार की जहां आवश्यकता है उस काम को हम करने वाले हैं। मैं देश की और प्रदेश की जी जनता को मैं बहुत बहुत साधुवाद और धन्यवाद देना चाहता हूं कि दोनों सरकारों के साथ देश की और प्रदेश की जनता ने जो सहयोग किया है, और जनता भी निश्चित रूप से जागरूक हो गई है। और आने वाले तीसरी लहर की जो चर्चा हो रही है, मुझे लगता है कि दोनों सरकारों की दूरदर्शिता से और जो हमारी जनता है इसके सकारात्मक सोच से हम तीसरी लहर को आने से कैसे रोकें, इसकी पूरी चिंता है। और जो अनलॉक की बात आपने की है, माननीय मुख्यमंत्री जी, माननीय प्रधानमंत्री जी, जो नीचे से फीडबैक मिल रहा है, इस तरह से व्यापारियों को, किसानों को या आम जनता को कोई विशेष परेशानी भी ना हो और धीरे धीरे अनलॉक की प्रक्रिया किस तरह से शुरू होगी, इसके लिए माननीय मुख्यमंत्री जी और माननीय प्रधानमंत्री जी इस काम को भी किस राज्य में किस तरह से करना है, इसके लिए फीडबैक लेकर करने का प्रयास करेंगे। लेकिन इसमें जनता का, और मैं विपक्षी दल के सभी नेताओं से भी आग्रह करूंगा कि राजनीति करने का समय नहीं है, इस समय देश को बचाने का समय है, देश की जनता को बचाने का समय है, इसलिए मिलकर के इसे मुकाबला करना चाहिए। ये एक संकट इस प्रकार का आया है, इसलिए इसमें राजनीति नहीं बल्कि हम मिलकर के कैसे काम करें और कोरोना को कैसे हराएं, इस की मैं पहल करना चाहता हूं। यही मेरा आग्रह है आम जनता से
और विपक्षी दल जी। के लोगों से। नहीं, बिल्कुल ये तो रहना भी चाहिए और सभी को सकारात्मक भूमिका इस महामारी के बीच में देनी चाहिए अपनी, क्योंकि ये महामारी ऐसी है कि इससे सभी को मिलकर लड़ना होगा, यहाँ पक्ष विपक्ष ना होकर सबको एक होना होगा। ये तो आपकी बहुत ही अच्छी अपील है और होना भी चाहिए ऐसे ही। अगर BL वर्मा जी हम बात करें, क्योंकि बात अब स्वास्थ्य की हो रही है, तो स्वास्थ्य को लेकर, और जब स्वास्थ्य सही रखना है आपको और ऐसी महामारियों से निपटना है, तो उसके लिए अस्पताल होने चाहिए ज़्यादा। तो जो हमारे ग्रामीण स्वास्थ्य केंद्र हैं, उन्हें लेकर आप क्या सोचते हैं? क्योंकि बदायूं के अंदर भी बहुत सारे जो हैं स्वास्थ्य केंद्र हैं, उनके हालत कैसे थे ये आप सभी को पता है, और सब लोगों ने बोला कि बहुत ज़्यादा उनकी हालत गंभीर थी, जिस कारण बहुत बार फैसिलिटी उस तरीके की नहीं मिल पाती, और बहुत सारे स्वास्थ्य केंद्र तो ऐसे थे कि जहाँ कुछ था ही नहीं, खंडर बन चुके थे। तो ऐसे में क्योंकि एक सबक अभी हमें मिला है, तो उससे लेकर क्या प्रयास होने चाहिए और आपके द्वारा वहाँ के अपने क्षेत्र के अंदर क्या प्रयास किए जा रहे हैं? क्योंकि अब सबसे महत्वपूर्ण ये स्वास्थ्य केंद्र ही हैं, क्योंकि ग्रामीण क्षेत्रों में इसकी बहुत ही ज़रूरत है। संजय जी, आपका प्रश्न बहुत ही वाजिब है और इसके विषय में कह सकता हूँ, जब यहाँ पर ऑक्सीजन का संकट था, मैंने बताया था कि हमने ऑक्सीजन को दिलवाने का काम किया, माननीय मुख्यमंत्री से प्रयास किया, और आज हमारे राजकीय मेडिकल कॉलेज में 3 ऑक्सीजन प्लांट लगने जा रहे हैं, जिसमें प्रदेश सरकार के द्वारा एक ऑक्सीजन प्लांट हमारा आ गया है, 1-2 दिन में चलने वाला है। हमने कई PSC इस प्रकार के हैं जिनको कोविड सेंटर बनाने का काम भी किया है। हमने स्टाफ को बढ़ाने का काम किया है, CMO प्रिंसिपल से मिलकर कैसे हम स्टाफ को बढ़ा करके, और हम कह सकते हैं कि इस समय पूरा बदायूं जिला ही नहीं, पूरे प्रदेश में इस प्रकार का अभियान चल रहा है। माननीय मुख्यमंत्री जी इसमें रात और दिन, आप देख रहे होंगे, कोई भी दिन वो नागा नहीं कर रहे हैं, नीचे तक जाते हैं, आवश्यकता पड़ती है तो इसके जो सफर मरीज कर रहे हैं उनसे जाके मिलते हैं। और अभी बहुत बड़ी संख्या में अभी हमारे माननीय महेंद्र नाथ पांडे जी जो स्किल के जो है मिनिस्टर है, उनका कहना है कि हम 1 लाख लोगों के लिए 1 महीने में हम ट्रेन करना चाहते हैं, ट्रेनिंग देना चाहते हैं। उस ट्रेनिंग दे करके हम इस जैसे कोरोना वॉरियर्स हमारे यहाँ पर जो लगे हैं, हम उस स्टाफ को कैसे बढ़ोतरी कर सके, और तीसरी लहर की जो बात है, उससे पहले हम देश के अंदर 1 लाख लोगों को ट्रेनिंग दे करके और अस्पतालों में उनकी सेवाएं कैसे ले सकते। मैं धन्यवाद देना चाहूंगा अपने सारे डॉक्टर्स को, अपने नर्सेस को, अपने कंपाउंडर्स को, इस स्वास्थ्य विभाग में, चाहे वो किसी भी क्षेत्र में लगे हैं, उन्होंने अपनी जान की बिना परवाह किए हुए, अपने परिवार की बिना चिंता किए हुए, बहुत सारे इस प्रकार के उदाहरण मिले। मैंने देखा कि वो स्वयं पॉजिटिव हो गए, उनके परिवार में पॉजिटिव हो गए, लेकिन फिर भी अपनी जान हथेली पर रख करके वो अपनी सेवाएं देने से चूके नहीं। तो इस प्रकार की सेवा भाव के लोग आज हमारे देश में स्वास्थ्य विभाग में इस प्रकार का जो काम कर रहे हैं, वास्तव में बहुत प्रशंसनीय है, और उनको देख करके लोगों के अंदर मोटिवेशन अपने आप आता है कि हम भी इस प्रकार का काम क्यों न करें। और समाज सेवा के रूप में मैं कहूंगा कि बहुत सारे समाज सेवियों ने हर क्षेत्र में अपनी सेवाएं देने का काम किया है। ऑक्सीजन कंसंट्रेटर हमारे जिस तरह से लोग समाज सेवक हमारे दे रहे हैं, हमने ऑक्सीजन सिलेंडर से उनको मुफ्त ऑक्सीजन देने का काम भी लोगों के लिए किया है जो घरों पर या अपने होम आइसोलेशन में थे। तो मैं कह सकता हूं कि आपने सच कहा है कि हम जो भी हमारे PSC है, CSC है, उनको हम और चुस्त और दुरुस्त करना चाहते हैं, स्वास्थ्य की सेवाओं को और मजबूत करना चाहते हैं। और माननीय मुख्यमंत्री जी, हमारे स्वास्थ्य मंत्री जी, शिक्षा मंत्री जी पूरी तरह से इस पहल में लगे हुए हैं। मैं बड़े विश्वास के साथ कह सकता हूं कि आने वाले समय में हम स्वास्थ्य की सेवाओं को और बेहतर बनाने का काम करेंगे। बिल्कुल, और होना भी चाहिए वर्मा जी। बहुत सारी चीज़ें हैं, और क्योंकि समय आपका बड़ा कीमती है और आपने अपना समय हमें दिया, ये बहुत बड़ी बात है हमारे लिए। अगर हम देखें BL वर्मा जी, आप बदायूं की जनता से क्या अपील करना चाहेंगे? मैं बदायूं की जनता से फिर से बड़े विनम्र भाव से अपील करना चाहता हूं कि बदायूं की जनता ने अब तक धैर्य रख करके साथ दिया है, और प्रदेश सरकार और केंद्र सरकार से जो हमको निर्देश मिलते हैं, कोरोना की गाइडलाइन हमको जो मिलती है, उसका हम पालन करेंगे तो निश्चित रूप से बदायूं और हम बेहतर होंगे और हम कोरोना को शून्य की स्थिति में लेकर जाएंगे। तो यही मेरी जनता से अपील है कि लॉकडाउन हो या अनलॉक की प्रक्रिया हो, उसको उस गाइडलाइन को पूरा हम पालन करेंगे और मिलकर के इस लड़ाई को लड़ेंगे। और समाज सेवियों से मेरा विशेष आग्रह है,
जिस प्रकार की समाज की सेवा आपने की है, उसी प्रकार से लोगों के साथ खड़े रह करके आप समाज की सेवा करेंगे। और स्वास्थ्य विभाग के छोटे से लेकर के बड़े सभी अधिकारियों तक मेरा आग्रह है कि इस संकट के समय में आपने जिस प्रकार की सेवाएं दी है, आगे भी आपकी सेवाएं और इससे बेहतर कैसे हो, जिससे जी हम आने वाले समय में जो आशंका व्यक्त की जा रही है तीसरी लहर की, वो कम से कम जी हिंदुस्तान के अंदर, भारत के अंदर, प्रदेश के अंदर, बदायूं के अंदर ना आवे, इस प्रकार की हम चिंता करें। बहुत बहुत धन्यवाद। जी। नहीं, बिल्कुल, बहुत बहुत धन्यवाद आपका, आपने आज हमें इतना समय दिया। तो ये थे हमारे साथ BL वर्मा जी, राज्यसभा सांसद हैं, बड़े तेज तरार व्यक्ति हैं और लगातार क्षेत्र के अंदर घूम रहे हैं, लगातार कोरोना के अंदर कार्य कर रहे हैं, अपील कर रहे हैं। वो भी यही कह रहे हैं कि आज हमें एकजुट होकर इससे लड़ना होगा, मास्क लगाना होगा, हाथ धोते रहना होगा, सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करना होगा, तभी हम कोरोना जैसी इस महामारी से जीत पाएंगे। इस खास मुलाकात में इतना ही, दीजिए मुझे इजाज़त। जय हिंद।